The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो स्टोरी है सुनीता खाखा की, जो कि बहुत ही रीसेंट केस है रांची झारखंड का। सो ये स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी को मैं केस के बारे में बताती हूँ। सो ये केस है 22 अगस्त 2022 का। रांची झारखंड पुलिस को एक टिप मिलती है, एक इन्फॉर्मेशन मिलती है रांची के ये गवर्नमेंट ऑफिशियल से। वो टिप ये होती है कि रांची के एक बहुत ही पॉश इलाके जिसका नाम था अशोक नगर, वहां पे एक घर पे एक बहुत ही यंग लड़की 29 इयर्स ओल्ड लड़की को बंदी बना के रखा गया है एंड उसे टॉर्चर किया जा रहा है। सो जैसी पुलिस को ये टिप मिलती है वो घर आइडेंटिफाई करते हैं एंड वो घर निकलता है एक्स-IAS ऑफिसर महेश्वर पात्रा एंड उनकी बीजेपी लीडर वाइफ सीमा पात्रा का। सो जैसे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है पुलिस को, वो एक टीम बनाते हैं, छापेमारी के लिए जाते हैं। आप सभी को पता है जैसे कि कोई टिप मिलती है पुलिस को तो वो टीम बनाते हैं एंड देन फिर वो क्या करते हैं, रेड डालते हैं। सो जैसे ही पुलिस की एक टीम सीमा पात्रा के घर जाती है एंड रेड करती है उनके घर को, उनके यहाँ से रिकवर करी जाती है 29 इयर्स ओल्ड सुनीता खाखा एंड दैट टू विथ इनक्रेडिबली बैड। उनकी सिचुएशन इतनी बुरी होती है कि वो खुद से अपने पैरों पे खड़े होने के लायक भी नहीं होती, वो इतनी ज्यादा माल नरिश्ड होती है। उनकी पूरी की पूरी बॉडी में बर्न के निशान एंड वुंड्स दिखाई देते हैं, बहुत सारे दांत उनके ऑलरेडी मिसिंग होते हैं एंड इसके अलावा शी वॉज इन एक्सट्रीम ट्रॉमा। सुनीता को रेस्क्यू करने के बाद पुलिस उन्हें हॉस्पिटलाइज कर देती है बिकॉज उनको उसकी जरूरत होती है। एंड जो कंप्लेन होती है वो सीमा पात्रा के अगेंस्ट होती है कि उन्होंने 29 इयर्स ओल्ड सुनीता खाखा को जबरदस्ती अपने घर में बंद करके रखा था एंड उन्होंने उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है, इतना ज्यादा टॉर्चर किया है कि उनकी जो अभी की कंडीशन है वो बहुत ज्यादा बुरी है। एंड जो टिप पुलिस को मिली थी वो सीमा पात्रा के बेटे आयुष्मान पात्रा के फ्रेंड ने पुलिस को दी थी। जिस फ्रेंड ने कंप्लेन करी थी वो आयुष्मान पात्रा के फ्रेंड थे एंड आयुष्मान पात्रा ऐसी सिचुएशन में नहीं थे कि वो कंप्लेन कर सके, क्योंकि जो सीमा पात्रा थी उनकी खुद की माँ, उन्होंने अपने ही बेटे को मेंटल असाइलम में बंद कर दिया था, ये कह के कि उनकी मेंटल सिचुएशन ठीक नहीं है, ही इज नॉट मेंटली स्टेबल। ये कह के उन्होंने रांची के ही पागल खाने पर अपने बेटे को बंद कर दिया था, क्योंकि कहीं वो ये ना बता दे कि वो एक लड़की को अपने घर पे जबरदस्ती रख के टॉर्चर कर रही है। जो उनके बेटे थे आयुष्मान पात्रा, वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे, वो भी एक्सट्रीम ट्रॉमा की कंडीशन में थे, क्योंकि वो अपनी ही माँ को इस तरीके से सुनीता को टॉर्चर करते हुए डेली देखते थे एंड वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो कैसे भी अपने बेटे को बहला फुसला लेती थी ये बोल के कि अब हम इसे अच्छे से रखेंगे या अब मैं इसे नहीं मारूंगी। फिर भी वो नहीं मानी, इसके बावजूद अपने बेटे को उन्होंने पागल खाने में भर्ती कर दिया। इसके बावजूद वो नहीं मानी और अपने बेटे को पागल खाने में भर्ती करा दिया, ये बोल के कि उनकी मेंटल हालत ठीक नहीं है। वो कुछ भी इमेजिनरी चीजें बनाते रहते हैं जो कि रियलिटी में है ही नहीं, जबकि वो बिल्कुल मेंटली साउंड थे, उनको कोई मेंटल इशू नहीं था, उनको कोई मेंटल इलनेस नहीं थी, उन्हें कोई भी मेंटल डिसऑर्डर नहीं था। सो बात करते हैं सुनीता खाखा की जिन्हें रेस्क्यू किया गया। सो वो 29 इयर्स ओल्ड बहुत ही यंग गर्ल है जो कि रहने वाली है गुमला शहर की एंड वो 8 साल पहले, सोचो इतना लंबा टाइम था जब उन्होंने टॉर्चर झेला, उन्होंने काम करके अपने घर वालों को सपोर्ट करना था। सो 8 साल पहले जब सीमा पात्रा के घर सुनीता खाखा काम करने आई, शी वॉज वेरी यंग, शी वॉज 22 इयर्स ओल्ड, वेरी स्वीट लिटिल गर्ल जिन्हें बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया। सो जो एक्सट्रीम टॉर्चर है इनिशियली शुरू नहीं हुआ था, बट स्टिल सीमा पात्रा उन्हें मारती थी, पीटती थी, बट वो बेयरेबल था, तब तक सुनीता उसे बेयर कर रही थी। बीच में सुनीता दिल्ली शिफ्ट हुई क्योंकि जो सीमा पात्रा की बेटी है उनकी जॉब दिल्ली में लगी एंड तब भी जो डोमेस्टिक वायलेंस था सुनीता के खिलाफ वो अंडर कंट्रोल था, तो सुनीता ज्यादा कुछ कहती नहीं थी एंड वैसे ही उसके पास कोई घर नहीं था, सो वो कहीं और नहीं जा सकती थी, उसने वहीं काम करना चूज किया। धीरे 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 ये डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा। सुनीता को आयरन रॉड से, फ्राइंग पैन से बहुत ज्यादा मारा जाता था एंड आयरन रॉड से उनके कई सारे दांत तोड़ दिए गए। उनकी पूरी बॉडी में बर्न इंजरीज हैं क्योंकि उन्हें सीमा पात्रा जलाया करती थी एंड बहुत एक्सट्रीम बुरी कंडीशन में रह रही थी, उन्हें एक्सट्रीम बुरी कंडीशन में रहना पड़ रहा था। एक छोटे से रूम पे वो बंद रहती थी सारा दिन, खाना भी नहीं मिलता था, पानी भी नहीं मिलता था। शी वॉज इन एक्सट्रीम बैड कंडीशन। फ्रीक्वेंटली फिजिकल एंड वर्बल अब्यूजेस किए जाते थे उनके साथ और ये सारा कुछ करती थी सिर्फ और सिर्फ सीमा पात्रा। जो इनके हस्बैंड है महेश्वर पात्रा,
ये बताया जा रहा है कि उनका भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस केस में, जो सिर्फ और सिर्फ सीमा पात्रा एंड कुछ एक्सटेंड तक उनकी बेटी है जिन्होंने इस डोमेस्टिक वायलेंस को सपोर्ट किया। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड था सोसाइटी में, बिकॉज वो बीजेपी लीडर थी तो सब उनसे डरते थे एंड सारी सिचुएशन उनके कंट्रोल में थी। किसी ने भी उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। इवन सीमा पात्रा के जो ड्राइवर है उन्होंने, जो सीमा पात्रा के ड्राइवर है उन्होंने भी ये बताया कि जो सारी चीजें कही जा रही है कि जितना टॉर्चर उस यंग गर्ल पे सीमा पात्रा ने किया है वो सारा का सारा सच है। बट क्योंकि वो एक बीजेपी लीडर थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी, एक्स IAS ऑफिसर की वाइफ थी, इस वजह से वो ड्राइवर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उनका खुद का बेटा भी उनके अगेंस्ट कुछ स्टेप नहीं ले पा रहा था, एक्शन नहीं ले पा रहा था। इसी आयुष्मान पात्रा ने अपने फ्रेंड को अप्रोच किया, कई बार उसने कॉल किया और उसने अपनी सिचुएशन बताई। सो उनके जो फ्रेंड थे उन्होंने इस बात को समझा एंड उन्होंने फोटोज मंगाई एंड आयुष्मान पात्रा ने सुनीता की फोटो भेजी, वो जिस कंडीशन में रह रही है उसकी फोटो भेजी, सारे एविडेंसेस एक एक करके अपने फ्रेंड के फोन में भेजे एंड बाद में जाके उनके फ्रेंड ने पुलिस को ये कंप्लेन करी एंड जो उनकी कंप्लेन थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थी। जैसे ही सुनीता ट्रॉमा से बाहर आई, उन्होंने भी ये बताया कि जो भी टॉर्चर उन पे किया गया है सिर्फ और सिर्फ उनकी मैडम मतलब सीमा पात्रा ने किया है। उन्होंने ये बताया कि वो उसे फ्रीक्वेंटली फिजिकली अब्यूज करती थी, आयरन रॉड से मारती थी, फ्राइंग पैन से मारती थी, खाने को कुछ नहीं देती थी एंड इतनी मालनरिश्ड वो इस वजह से हुई क्योंकि उन्हें बहुत समय तक ढंग से खाने को भी नहीं मिलता था, पानी भी नहीं मिलता था। उन्होंने बहुत ही छोटे से अंधेरे रूम पे रहती थी जहाँ पे उन्होंने बहुत लंबे टाइम से सनरेज भी नहीं देखी थी। शी वॉज इन, as I said, she was in extremely bad situation. So, अब हम बात करेंगे कि सीमा पात्रा पे कौन कौन से एक्ट्स लगाए गए हैं, क्योंकि ये सारे एविडेंसेस उनके अगेंस्ट है एंड सुनीता ने भी खुद से ये एविडेंस दिया है कि सीमा पात्रा ने ही उन्हें टॉर्चर किया है। इसमें किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अगर हो सकता है तो कुछ एक्सटेंट तक उनकी बेटी का है, वो तब तक ही लिमिटेड है जब सुनीता उनके साथ रहती थी दिल्ली में एंड वहां पे काम करती थी। वापस जब वो रांची आई कुछ साल पहले, उसे कहीं बाहर जाने नहीं देती थी, खाना नहीं देती थी, पानी भी नहीं देती थी। शी वॉज होपलेस एंड वो धीरे धीरे करके अपनी जिंदगी जीने की इच्छा भी खोती जा रही थी एंड वो धीरे धीरे चीजें बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग थी सीमा पात्रा के बेटे के लिए। इस वजह से वो कई सालों से स्ट्रगल कर रहे थे कि किसी भी तरीके से सुनीता को रेस्क्यू किया जाए। एंड 22 अगस्त 2022 को इवनिंग में पुलिस ने रेड मारी एंड सुनीता को रेस्क्यू किया। पूरे के पूरे केस का पॉजिटिव एंगल ये है कि सुनीता को सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया गया है। नाउ शी इज डूइंग फाइन। जब ये केस न्यूज में आया था तब एक वीडियो क्लिप बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी जिसमें सुनीता ये कह रही है कि जब वो ठीक हो जाएंगी तो वो पढ़ना चाहती है, शी वांट्स टू स्टडी। जब मैंने ये वीडियो देखा आई वाज लिटरली इन टीयर्स कि इतना टॉर्चर सहने के बाद भी शी हैव होप एंड आई थिंक वो इतने समय तक सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से सर्वाइव कर रही थी बिकॉज शी हैज होप एंड नाउ शी इज डूइंग फाइन। दैट्स द बेस्ट थिंग। आई होप वो जल्दी से ठीक हो जाए एंड जो भी उनकी इच्छा है पढ़ने की या कुछ करने की जरूर इसे अचीव करें। इसके साथ ही साथ जो सीमा पात्रा के बेटे थे उनको भी साइकेट्रिक हॉस्पिटल से रेस्क्यू कर लिया गया है। दैट पर्सन इज ऑलरेडी फाइन एंड ही वॉज द हीरो ऑफ दैट केस। इसके साथ ही साथ उनके फ्रेंड भी जिन्होंने उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, जिन्होंने पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन दी, जिन्होंने सारे के सारे एविडेंस कलेक्ट किए। सो वो और उनकी वाइफ दे हैड ऑल द एविडेंस जो कि पुलिस के सामने उन्होंने जाके दिखाया एंड अभी सीमा पात्रा के अगेंस्ट हर्ट का, इंटेंशनली कॉजिंग हर्ट के सेक्शंस लगे हैं एंड ऑल्सो सुनीता खाखा कम्स फ्रॉम अ ट्राइबल बैकग्राउंड तो ST/SC एक्ट भी सीमा पात्रा पे लगा है। सो आई होप उनको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिले एंड उन्होंने जितने भी सालों तक सुनीता को टॉर्चर किया है वो उसका प्राइस पे करें। जितनी इनह्यूमन वो इन सालों में रही है वो कुछ सीखे। जितनी बुरी तरीके से इन 8 सालों में सुनीता को टॉर्चर किया गया वो उसे रियलाइज करे, इन्हें रिग्रेट हो। So that's it everyone. Thank you so much for watching this video. इन इसका जो लीगल पोर्शन है दिस केस जिसमें हम ये जानेंगे कि सीमा पात्रा को कौन कौन से सेक्शंस लगे हैं, उन्होंने जो भी ये एक्ट किया है। सो IPC या CRPC, कौन कौन से IPC के एक्ट लग रहे हैं, ST/SC एक्ट क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन अगेन। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। For more case study videos and for more stories, subscribe us, follow us on Instagram, Telegram, and thank you again everyone. Take care of yourselves. Bye.